2 दिन पहले से आप कह रहे हैं कि सरकार की एथेनॉल सोर्सिंग में बदलाव के संकेत आ रहे हैं और उसके बाद कल ये खबर भी आती हुई दिखी। कितनी इंपॉर्टेंट है? और शुगर पर तो आपने ऑलरेडी कॉशन दे दिया था, अब वहां पर क्या है और इम्पैक्ट आ सकता है सर? बिल्कुल दीप, कल हमारा स्टॉक ऑफ द डे सेल साइड पर बलरामपुर शुगर ही था और आज भी तो बलरामपुर चीनी मुझे लगता है आज भी गिरने चाहिए। देखिए क्या बदला है वो समझना जरूरी है। पहली चीज है कि जितना शुगर कंपनियां इथेनॉल बना रही थी शुगर केन जूस और सिरप से, 50% इनसे बन रहा था और 50% बना रहे थे मोलिसिस से। तो मोलिसिस से जो भी बन रहा है एथेनॉल वो तो बिकता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 50% जो कैपेसिटी शुगर केन जूस की थी वो अब आपको उसके बजाय बनानी पड़ेगी शुगर, ठीक है। अब न्यूट्रल साइड पे क्या देखा जाए, ठीक है कोई बात नहीं, इथेनॉल नहीं बना रहे तो क्या हुआ, शुगर तो बना के बेचेंगे और शुगर के दाम और इथेनॉल के दाम में जो पहले फर्क चलता था वो लगभग कम होने आया। सो इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन नेगेटिव क्या है, 2-3 चीजें बड़ी नेगेटिव है जो समझनी चाहिए। पहला नेगेटिव है कि सरकार चाहती है कि शुगर की सप्लाई बढ़े और किसी भी हिसाब से शुगर के दाम बढ़े ना, कम से कम चुनावों के पहले, ठीक है। ऐसे में ये बात पक्की है कि आपके लिए शुगर की सप्लाई बढ़ेगी, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और ऐसे में शुगर के दाम घटेंगे, 100% घटेंगे। अब वो 1 रुपया किलो घटता है, 2 रुपया किलो घटता है, 3 रुपया किलो घटता है, वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन घटेंगे पक्का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहला नुकसान शुगर के दाम घटने का। दूसरा नुकसान जो है क्या होता है, जब आप इथेनॉल बना के बेचते हैं ना दीप, तो आपको तुरंत ऐसे पैसे मिलते हैं। किससे? तेल कंपनियों से। आप इथेनॉल तेल कंपनियों को बेचते हैं, राइट। जैसे आपने इथेनॉल बना के बेचा, आपको तेल कंपनियों से पैसे आ गए और आपका कैश फ्लो मजबूत रहता है, तुरंत पैसा आता रहता है रोटेशन में। अब क्या होगा, आपको शुगर बनानी है, शुगर बना के होल्ड करना है। हर महीने सरकार जब भी जो भी पीरियड पे सरकार कोटा रिलीज करती है, तो जब तक वो कोटा रिलीज नहीं करती है तब तक आपने तो शुगर बना के रखी हुई है, गोडाउन में पड़ी है, आपके तो पैसे अटक गए ना, करेक्ट। और आपको किसानों को भी देने होते हैं। सो आई थिंक वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ने में क्या होता है, फिर क्या होता है, जो बैंक या जो भी इंस्टीट्यूशन इन्हें उधार दे रही है वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाएंगी। भाई तुम जो पहले कमा रहे थे, तुम्हारी तो स्टोरी पूरी इथेनॉल की थी, शुगर में तो वैसे ही ज्यादा पैसा नहीं बनाते थे, इथेनॉल में बना रहे थे, तो अब तुम्हारी स्टोरी पे थोड़ा ब्रेक लग रहा है, मैं अपनी ब्याज दरें 1 या 2% बढ़ाऊंगा, तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाएगी। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दीप, वो ये कि इंडस्ट्री ने 30 से 40 हजार करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हिसाब से डाले हैं कि यार बड़ा मामला है, ये तो ग्रीन फ्यूल में जा रहे हैं और इथेनॉल बहुत लगेगा और डिमांड भी है। हम 10% पहुंचे, हम अगले साल तक 15% और इवेंचुअली 20% ब्लेंडिंग पे पहुंचना है, राइट। सो ये ब्लेंडिंग 20% ले जाने के लिए इथेनॉल तो बहुत लगेगा। सो इस चक्कर में इन्होंने एक्सपेंशन तो बहुत भारी भरकम कर दिया। एक भी शुगर कंपनी को पूछो कि एक्सपेंशन क्या आपने शुगर की रिक्वायरमेंट को, डिमांड को देख के किया, जवाब होगा ना, हमने सिर्फ इथेनॉल की डिमांड को देख के किया। तो इस पूरे सेक्टर की हो गई है डी रेटिंग। अब आके शुगर कंपनियां शॉर्ट टर्म में भले ही बोले कि नहीं जी ठीक है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम शुगर बना के बेच देंगे, 2-4 रुपए का होगा तो हो जाए। बट मैं बताऊं, ये इंडस्ट्री के लिए मैं चुनाव तक तो शुगर शेयर खरीदूंगा ही नहीं। अब ये बहुत क्लियर कट है। 2024 का इलेक्शन जब तक नहीं निकले तब तक तो हाथ ही नहीं लगाना है। अब कितना गिरता है